हेलो एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू सीएपीएफ एसी मेंटर्स। दिस इज योर एजुकेटर सागर तिवारी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन। ठीक है, यूजेज ऑफ नाइट्रोजन, लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ नाइट्रोजन। अगेन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में ये मल्टीपल टाइम आया हुआ है। नाइट्रोजन के बारे में बहुत चीज़ हम लोग जानने वाले हैं और ये जो क्लास होने वाला है नाइट्रोजन के बारे में, ये बेहद इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में यहाँ से सीडीएस और सीएपीएफ में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक चूज किया गया है। ठीक है, और आपको नाइट्रोजन के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा यू विल गेट टू नो अबाउट द लिक्विड नाइट्रोजन टू। ठीक है, आपको लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में भी बहुत सारा जानकारी यहाँ पे मिलेगा। तो इसको स्टार्ट करने के पहले हमारा 3 इनिशिएटिव चल रहा है, उसके बारे में आप जान लीजिए। पराक्रम 2.0 चल रहा है सीएपीएफ बैच के लिए, युद्धवीर चल रहा है मैथमेटिक्स के लिए, और एक और युद्धवीर चल रहा है जो कि केवल साइंस के बैच के लिए डेडिकेटेड है। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगा साइंस वाला बैच। ठीक है, एनसीईआरटी को यहाँ पे होलिस्टिक वे में कवर किया गया है। ठीक है, फोकस्ड अप्रोच है। डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा आपको, मैथमेटिक्स में भी मिलेगा, साइंस वाले बैच में भी मिलेगा और सीपीएफ बैच में भी मिलेगा। पेपर 1 के लिए आपको 150 प्लस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे सीपीएफ में। पेपर 2 के लिए 50 प्लस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और इस 50 प्लस लेक्चर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, तो आप नीचे दिए गए लिंक्स के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा सीएपीएफ एसी का सीएपीएफ एसी मेंटर्स का जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर ये दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सीट जो है कंफर्म करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नाइट्रोजन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का यूज क्या क्या है समझते हैं पहले, फिर हम लोग बात करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर। दोनों ही पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रिलेवेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात, नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन के टायर में। ठीक है, इट इज फिल्ड इन द टायर ऑफ एरोप्लेन। अब देखिए एक और यहाँ पे चीज जान लीजिए, हीलियम। ठीक है, जो हीलियम गैस है इसको भी इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन के टायर्स में। तो ऐसा मत बोलिए कि नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं होता, हीलियम इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन भी इस्तेमाल होता है और काफी गैस में हीलियम को भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी देना पड़ा, ठीक है, अगर आपको प्रायोरिटी देना पड़ा और ऑप्शन में दोनों है, ऑप्शन में दोनों है, नाइट्रोजन भी है और हीलियम भी है, तो उस केस में आप नाइट्रोजन को मार्क करोगे। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड ऑप्शन बोलता है कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 बोथ, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 बोथ, ठीक है, मतलब आप नाइट्रोजन और हीलियम दोनों को मार्क करोगे। अगर आपको कोई एक चूज करना पड़ा तो आप नाइट्रोजन को चूज करना, लेकिन अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप दोनों को चूज कर सकते हो तो आप दोनों को चूज करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज इन द पैकेजिंग ऑफ फूड। पैकेजिंग ऑफ फूड में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई चिप्स का कंपनी है, कोई चिप्स का कंपनी है, ठीक है, इसमें आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे बहुत सारा एयर भरा हुआ, बहुत सारा गैस है, बहुत सारा एयर भरा हुआ है। इस बात को लेकर बहुत सारा मीम भी बनता है। एक्चुअली एयर कौन सा है? एक्चुअली एयर जो है ये नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन भरा होता है जो कि उस चिप्स के पैकेट को प्रिजर्व कर रखता है, बचा कर रखता है। ठीक है, होता क्या है कि चिप्स में क्या इस्तेमाल होता है? ऑयल इस्तेमाल होता है चिप्स वगैरह में। ठीक है, ऑयल प्लस अगर इस ऑयल में ऑक्सीजन मिक्स हो गया, अगर इस ऑयल में ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है, किसी भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब वो फूड जो है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इट विल लीड टू बैड टेस्ट। ठीक है, बैड टेस्ट प्लस बैड स्मेल, बैड स्मेल। ठीक है, और अगर फूड का टेस्ट खराब होता है, बैड स्मेल होता है, बैड टेस्ट होता है, तो इट लीड्स टू रैंसिडिटी, रैंसिडिटी। ठीक है ना, फूड रैंसिड होता है, खराब होता है। इसी चीज से प्रिजर्व करने के लिए, इसी चीज से बचाने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहला चीज एरोप्लेन के टायर में इस्तेमाल होता है, दूसरा फूड के पैकेट में इस्तेमाल होता है ताकि फूड को प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, और तीसरा इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब यहाँ सवाल आता है, कुछ लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन नहीं, आर्गन का इस्तेमाल होता है और नियन का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक बल्ब में नियन भी इस्तेमाल होता है, आर्गन भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन भी इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो बल्ब ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैं, जो बल्ब ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के जो बल्ब होते हैं वहां पे नियन का इस्तेमाल होगा। इट कंटेन्स नियन ओनली, इट कंटेन्स नियन ओनली। ठीक है, इसके अलावा अगर आप CFL की बात करते हैं, CFL या फिर ट्यूबलाइट, CFL या फिर ट्यूबलाइट के बारे में बात करते हैं, तो इट कंटेन्स मर्क्यूरी वेपर प्लस आर्गन, इट कंटेन्स
मर्क्यूरी वेपर प्लस आर्गन, मर्क्यूरी वेपर प्लस आर्गन होता है, ठीक है। चलिए, फर्टिलाइजर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता ही होगा, फर्टिलाइजर के तौर पे इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन को भी हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, चीजों को बचाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो लिक्विड नाइट्रोजन है, जो लिक्विड नाइट्रोजन है, इसका टेम्परेचर जो होता है ना, इसका टेम्परेचर जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। और इसको इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिजर्व, क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं इसके थ्रू हम लोग, बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं इसके थ्रू, लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू। इसके अलावा टिश्यूज वगैरह जो है, बॉडी के टिश्यू वगैरह, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बॉडी के सेल्स वगैरह को प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा स्पर्म, ओवम, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट। नाइट्रोजन एरोप्लेन के टायर में इस्तेमाल होता है, फूड के पैकेजिंग में इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल होगा, फर्टिलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो था वो आपको दिया गया। यहाँ बात करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में, तो इसको भी हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्व किया जाता है बॉडी ऑर्गन को, टिश्यू को, सेल्स को, स्पर्म को और ओवम को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।